एक जीव में ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश है तो हम ईश्वर को ही अगर मार करके खा लेंगे तो हम कितनी भी भगवान की पूजा पाठ करें, गोविंद कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। भगवान ने जब दांत न थे तब दूध दिया, जब आपके दांत नहीं थे तो कृष्ण ने, भगवान ने कृपा करके हमको दूध दिया, और जब दांत हुए तो अन्न दिया। फिर भी लोग मांस मदिरा खाए तो वो क्या करें। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाले ना पाए तो वो क्या करें। और आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीता ना आए तो वो क्या करें। भगवान ने हर व्यक्ति को हर चीज दिया है, सभी पर कृपा करने वाले हैं। ऐसी करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में हम सभी बैठे हुए हैं। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा ही अद्भुत एक भजन है, इस भजन को गाएंगे और इसके बाद में हम कथा में प्रवेश करेंगे। ढाई कर दीजिए, ढाई। ढाई 3 कर दीजिए, 3। बोली करुणा निधान भगवान की जय हो, करुणा निधान रोआ जगत के दाता भई, श्री भगवान रोआ जगत के दाता भई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता, जगत के दाता भई, जगत के दाता है। श्री भगवान रोआ जगत के दाता भई, श्री भगवान भगवान रहुआ जगत के दाता है। और ऐसी करुणा निधान भगवान की कृपा है। जगत को तार देहनी, जगत को तार देहनी, जगत को तार देहनी, जगत को तार देहनी, जाने जहान रोआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रोआ जगत के दाता भई, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। और मट्टी को फेर देनी, मट्टी को। फेर देनी, कुछ भक्त बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, कुछ लोगों को नींद भी आना चालू हो गई। जिनका कथा में मन नहीं लगता उनकी नींद आ जाती है, क्योंकि कथा से ज्यादा कहीं शांति है ही नहीं। नींद की गोली खा करके कभी कभी सोना पड़ता है, नींद नहीं आती है। और घर में अगर बच्चे भी शोरगुल कर रहे हैं तो उनको भी शांत कर दे, चुप रहो हम सोने जा रहे हैं। और बच्चों के शांत हो जाने के बाद भी आपको नींद नहीं आती। परंतु भगवान की कथा में इतनी शांति है कि साउंड भी बज रहे हैं, संगीत भी बज रहा, भजन भी बज रहा, और फिर भी आपको नींद आ गई। इससे प्रतीत होता कि भगवान के कथा के अलावा कहीं दुनिया में शांति है ही नहीं। एक बार सभी पूरे पूरे उठाएंगे हाथों को मिल करके और गाएंगे। मट्टी को फेर देनी, मती को फेर देनी, विपत्ति को टेर
जगत का तेर देंगे। जाने जहान रउआ जगत के दाता भई, जाने जहान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता भई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। जाने जहान रउआ छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता भई, छोड़ के पकवान भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता भई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोनी, केवट से चरण धोले, गीध पत हिये लगवनी, गीत पत हिये लगवने। केवट से चरण धोनी, केवट से चरण धोले, गीध पत हिये लगवनी, गीत पत हिये लगवने। जाने जहान रउआ, अब सभी लोग उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिल करके, जाने जहान रउआ जगत के दाता भई, जाने जहान जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता भई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता भई, छोड़ छोड़ के के भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता भई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता भई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता भई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोली बाके बिहारी लाल की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। माताएं तो इतना ज्यादा कंजूसी कर रही हैं, जय बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी गाज फाट पड़ी है। कोई भी कंजूसी न करे, एक बार थोड़ा जोर उत्साह के साथ में। अच्छा, ये लोग धीरे बोलती तो आप लोग ये मत समझ लेना कि इनकी आवाज नहीं होती है, इनकी पूरी आवाज देखना हो। अगर एक ये ढोलक पा जाए फिर देखो कितना गाती हैं, 2-3 लोग ही हो फिर देखो कितना ज्यादा गाएंगी, पूरी आवाज में फिर गाएंगी। और जय बोलने में माताएं बड़ी कंजूसी कर रही हैं। एक बार सभी तेज आवाज में बोलेंगे, बोली सच्चिदानंद
भगवान की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, माताओं के पास में एक समस्या भी रहती है, एक मजबूरी रहती है। एक जगह मेरी कथा चल रही थी तो हमने संकीर्तन करवाया, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो हमने कहा जितनी भी माताएं सब लोग बोले, सब माताएं बोलने लगी हाथ उठा करके, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सब लोग बोले परंतु एक माता जी नहीं बोले, केवल एक लोग। अच्छा, पूरे पंडाल में सब व्यक्ति एक जैसे बैठे, अगर एक अलग होगा तो सब लोग पूछेंगे अरे भैया ये क्यों नहीं बोल रही है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो सब लोग बोले लेकिन वो माता जी नहीं बोले, ऐसे बिल्कुल शांत बैठी। तो हम देखने लगे, हम कहे माता जी आप क्यों नहीं बोल रही हो? कहीं व्यास जी बहुत बड़ी समस्या है। तो हम कहे समस्या कौन सी? कहीं अच्छा अब की बार बोलो, अब की जरूर बोलेंगे। हम फिर से बोले, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो माता जी बोलती क्यों नहीं थी? उनके पति देव का नाम रहा है दीन दयाल, उनके पति देव का नाम था दीन दयाल। अच्छा, भारत की माताओं के पास में समस्या आ जाती है। कई देवियां ऐसी होती जो अपने पति का नाम लेकर के नहीं पुकारती हैं, ए वही कह के जो भी कहें काम चला लेती हैं, लेकिन पति का नाम नहीं लेती। पति का नाम लेना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पति के नाम लेने से पति की आयु कम पड़ती है, इसलिए माताओं को पति का नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। उनके पास यही सबसे बड़ी समस्या थी कि जब हम बुलवाएं कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, उनके पति देव का नाम था दीन दयाल। तो बहुत बड़ी समस्या, वो बेचारी नहीं बोले। तो हम कहे माता जी क्यों नहीं बोले? बोले बहुत बड़ी समस्या है। फिर से बोले तो उनके एक बेटा था, एक सुपुत्र था जिसका नाम था पप्पू। माता जी के बेटे का नाम था पप्पू। तो माता जी कहने लगी, व्यास जी पप्पू के पापा बिरद संभारी हरहु नाथ ममु संकट भारी। सबसे बड़ा यही समस्या है मेरा। तो खैर समझते हैं कि माताओं के पास में तो ये मजबूरी होती, हो सकता है इनके पति देव का नाम आ जाता हो, लेकिन भैया अगर आपो लोग उनके पति हुए तो आपो लोग ना बोलो। एक बार सभी बोलेंगे, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज की जो कथा है बड़ी ही विशेष कथा है आज की। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इन 7 दिनों में ही मनुष्य का जन्म भी होता है और 7 दिनों में ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। परंतु आज की बहुत ही दिव्य कथा है और ये कथा उस समय की है, कलयुग के आगमन की। जब कलयुग आया तो महाराज परीक्षित से और कलयुग से क्या संवाद होता है, कौन कौन से स्थान पर कलयुग का स्थान रहता है, कहाँ कहाँ पर कलयुग रहता है, इस कथा को आज हम सुनेंगे। कलयुग तो चल रहा है परंतु ये कथा दरबार में आप बैठे हो, यहाँ पर कलयुग नहीं है। है तो कलयुग चल रहा है, युग कौन सा चल रहा है? कलयुग। परंतु कलयुग भी हर जगह नहीं है। जहां पर गलत 4 स्थान महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को दिया है कि इन 4 स्थानों पे मैं तुझे रहने के लिए स्थान देता हूं। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं अभी आप सुनेंगे कथा के माध्यम से। तो आज की कथा में हम ये देखेंगे कि उन 4 स्थानों में कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जो हमारे भी घर में वो स्थान हो उनसे में से, और हमारे भी घर में कलयुग का निवास हो, ये हम सोचेंगे। और अगर है भी तो उसको हम दूर करेंगे। बड़ी ही दिव्य कथा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। पहले तो आप लोग बताएंगे कि कल कथा कहाँ पे विश्राम हुई थी। जिसको भी याद हो तो बता सकता है। आज हम तो भूल गए हैं, हमें तुमको तो याद ही नहीं है। बताइए, जिसको भी याद हो तो बता दे। अब हम जान गए, धुंधकारी की तो चल ही रही थी। अब ठीक है, हम कहें बांके बिहारी, आप लोग कहो व्यास जी हटो हम पत्ता बहारी। तो पत्ता बहारने से काम नहीं चलेगा। ये अक्सर होता है, जो चीज हमको याद रखनी चाहिए वो चीज हमारे ध्यान से उतर जाती है। और अभी लड़ाई झगड़ा किसी से हो जाए
कोई तुमको कोई बात कह दे जो तुमको बुरी लग जाए, फिर 10 साल नहीं 20 साल बीत जाते, लेकिन वो बात ध्यान से उतरती नहीं है। कथा को आप ध्यान से सुनिए। कथा कल विश्राम हुई थी, जो गोकर्ण का जो धुंधकारी था ना,